मसीह यसु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं मिसेस नीलम परवेज़ आज आपके सामने मुकाशफा की किताब उसका 13 बाब उसकी तलावत करूँगी और ये कलाम सुनने और देखने वालों के लिए बाइस बरकत होगा। आमीन। कलाम पाक में यूँ लिखा है, और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। इसके 10 सींग और 7 सर थे, और इसके सींगों पर 10 ताज और इसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा, इसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पाँव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने इसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर इसका जख्मकारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया ताजुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे बोली। और चूंकि उसने अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानत कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए अब मुंह खोला कि उसके नाम उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, इस हैवान की परस्तिश करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, और जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो ज़रूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हैवान को ज़मीन से निकलते हुए देखा। इसके बर्राके से 2 सींग थे और अजदा की तरह बोलता था। और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और ज़मीन के और उसके रहने वालों से उससे पहले हैवान की परस्तिश कराता था, जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाजिल कर देता था। और ज़मीन के रहने वालों को इन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इसी तरह गुमराह कर देता था कि ज़मीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो ज़िंदा हो गया, और उसका बुत बनाओ। उसे हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वह हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग इस हैवान के बुत की परस्तिश भी ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि इसके सिवा जिस पर निशान यानी इस हैवान का नाम या इसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो उस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और इसका अदद 666 है। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो, उसकी बरकत हो। जय मसीह की।